ओके बच्चे, वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज सीरीज। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है सीरीज का। और सीरीज के एक दो क्वेश्चन भी नहीं, सीरीज के कम से कम 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके टेस्ट के लिए जब भी आपका एग्जाम होता है। तो इसको अच्छे से करते हैं। अब सीरीज हमारे पास पेपर में कितना टाइप की आती है? 3 टाइप की सीरीज आती है आपके एग्जाम्स में जो पूछी जाती है। पहली होती है नंबर सीरीज, दूसरी होती है अल्फाबेट सीरीज और तीसरी होती है मिक्स सीरीज। नंबर सीरीज क्या होती है? जो डिजिट के फॉर्मेट में होती है, जैसे 1 2 3 4, तो अगला नंबर क्या आएगा? दिस इज द नंबर सीरीज। अल्फाबेट सीरीज क्या होती है? A B C D, तो अगला अल्फाबेट क्या आएगा? दिस इज द अल्फाबेट सीरीज। और मिक्स सीरीज क्या होती है? मिक्स सीरीज होती है जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों ही पूछे जाते हैं, जैसे A1 B2 C3, तो अगला नंबर क्या आएगा? ठीक है जी, ये आपके 3 टाइप ऑफ सीरीज हैं जो आपके एग्जाम में बेसिकली आती है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब मोस्टली लॉजिक क्या लगा होता है आपकी सीरीज के पीछे? इतना तो आपको पता होगा वैसे। मोस्टली लॉजिक क्या होता है कि या तो प्राइम नंबर की सीरीज होगी, स्क्वायर्स यूज होंगे, क्यूब लगा होगा, डिफरेंस होगा, डबल डिफरेंस होगा, या ऑल्टरनेट सीरीज होगी। यही सब होता है बेसिकली, यही सारी चीजें बोली जाती है और यही सब होता है मोस्टली। ये सारी चीजें आपको पता होगी, सेशन एंड है, आपको सीरीज के बारे में बहुत ज्यादा पता होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल का मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को होमवर्क के लिए, तो उसका आंसर बताइए जल्दी से कि T अगर 9 है, लॉयन अगर 16 है, तो मैंने आपसे पूछा था कि प्लेयर का कोड क्या होगा। बताइए, कल का होमवर्क का क्वेश्चन था ना, इवनिंग में होमवर्क दिया था आपको मैंने। आंसर दीजिए। वंश का हो गया था, पीयूष का हो गया था। वंश लॉजिक बताओ, 36 कैसे होगा? कोई बात नहीं खुशप्रीत, अगर कल नहीं थे तो ये रहा क्वेश्चन भी लिख दिया मैंने। बता दो क्या आंसर होगा, लॉजिक बताओ, ऐसे ना बोले जाए सारे। वंश, अफरोज, लॉजिक बताइए। अंशुल वीडियो ऑन, अफरोज वीडियो ऑन। और लॉजिक है इसके पीछे। यस अफरोज। मैम जो टी है 3 लेटर का है, इसलिए मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9 आ गया। अच्छा, और लॉयन? लॉयन जाके 4 लेटर का है तो 4 का स्क्वायर कर दिया। ओके वेरी गुड। हाँ जी भाई, इसमें यही लॉजिक लग रहा है। अफरोज वीडियो भी ऑन कर दो बच्चे। इसमें यही लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या है आपके सामने कि टी जो है वो 3 लेटर का वर्ड है, तो 3 लेटर मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और लॉयन जो है 4 लेटर का वर्ड है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सेम ऐसे ही प्लेयर कितने लेटर का वर्ड है? 6 लेटर का वर्ड है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। एम आई क्लियर? सभी को समझ आ गया? सबसे पहले आंसर वंश ने दिया और लॉजिक सबसे पहले अफरोज ने बताया। ओके वेरी गुड अंशुल ने भी लॉजिक बताया। एम आई क्लियर विद दिस? क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्वेश्चन में? करणप्रीत, मकसूद वीडियोज ऑन। चलिए, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सीरीज पार्ट। दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द बेसिक क्वेश्चन ऑफ सीरीज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? दे रखा है सीरीज में 1 4 9 16 25। तो आई थिंक पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आपको दिख रहा होगा आंसर क्या आएगा। ओके वेरी गुड अफरोज। जो आंसर देता जाएगा ना वो लॉजिक भी लिखेगा कि मैंने कौन सा लॉजिक अप्लाई किया। चैट बॉक्स में लॉजिक लिखिए अपना। ओके अंशुल, अफरोज। अंशुल कह रहा है 36, अंश कह रहा है 39 और अफरोज कह रहा है 13।
वंश फोगाट 36, ब्रह्मजोत 36। आई डोंट थिंक ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम गलती करें, फिर भी हम गलती कर रहे हैं तो बहुत वियर्ड सिचुएशन है। हाँ जी अफरोज जी, ठीक है। देखो बच्चे क्या रखा है इसमें, आपको 1 दिख रहा है। 1 क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। और 3 क्या होता है? जो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है। तो आपको लॉजिक पता लग गया कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25। तो आगे 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर इज 36। Am I clear with this question? सभी को समझ आ गया? आई थिंक कोई मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको देख के पता लग रहा होगा कि स्क्वायर का क्वेश्चन है, और स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि स्क्वायर का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। बताइए जल्दी से, इसके लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 30 नहीं होगा खुशप्रीत, द आंसर विल बी 36। ओके, अफरोज का सबसे पहले आंसर आया है, खुशप्रीत का। अंशुल दोबारा देखो आंसर। वंश फोगाट। अच्छा, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वंश फोगाट और अंशुल गलत है, लेकिन उन्होंने लॉजिक गलत उठाया। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। सेकंड के ऑप्शन है 13, बी पार्ट है 18, सी पार्ट है 19 और डी पार्ट है 17। तो क्या आंसर होगा? ओके वंश, चले चेक करते हैं क्या आंसर होगा हमारे सामने। यस खुशप्रीत, क्या हो गया? 2 सेकंड का आंसर दिया था। चलिए ठीक है। देखो बच्चे, इसमें बेसिकली जो यूज हो रखा है वो यूज हो रखा है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल पे आते हैं। जैसे 2 है, ये सिर्फ अपनी टेबल पे आएगा या 1 की टेबल पे आएगा। 3 है, ये अपनी टेबल पे आता है या 1 की टेबल पे आता है। 4 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। अब ये सारी बेसिक जो फॉर्मेट है मैथ्स की, ये आप स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स के। जो 5 है वो एक प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 एक प्राइम नंबर है। तो आपको सीरीज पता चल गई कि 2 एक प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर, देन 5, देन 7, देन 11। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 13, क्योंकि 12 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, 13 एक प्राइम नंबर है। एम आई क्लियर? तो सेकेंड पार्ट का आंसर तो 13 आ गया। लेकिन अंशुल और वंश फोगाट ने आंसर इसके दिए थे 15। अब उन्होंने 15 कैसे दिए? ये देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑफ 1। मतलब क्या किया उसने? ऑल्टरनेट सीरीज लगाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑफ 1, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 प्लस ऑफ 1 11। तो यहाँ पे क्या लगेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस ऑफ 1 7, देन 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 प्लस ऑफ 1 15। एम आई क्लियर? तो बच्चे इसमें ये वाला लॉजिक भी लग सकता है जो अप्लाई किया था अंशुल और वंश ने, लेकिन ये आपको आंसर देख के ही पता चलेगा जो ऑप्शन होंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। एम आई क्लियर विद इट? सभी को समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 फास्ट, और बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। कोई बात नहीं पीयूष, नेटवर्क का इश्यू होगा बच्चे, माइट भी। सबसे पहले आंसर खुशप्रीत का आया है। खुशप्रीत का रहा है 81, पीयूष 111, वंश फोगाट 81, अफरोज 81, अंशुल 81। अच्छा, खुशप्रीत ने लॉजिक भी बता दिया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या यूज हो रखा है आपके सामने। 11 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा।
देन 21 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। देन 36 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 15 आ जाएगा। सीरीज पता चल गई आपको कि 5 का टेबल चल रहा है। सबसे पहले 5 आया, देन 10, देन 15, तो आगे क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। देखो 20 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। आगे देखो क्या आना चाहिए? 25 होना चाहिए। तो 56 में 25 ऐड करो, क्या आएगा आंसर? 56 में 25 ऐड करेंगे, योर आंसर विल बी 81। एम आई क्लियर? सभी को समझ आ गया? कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। वेरी गुड वांश, चले। सो हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करिए बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 और बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। अब लॉजिक देखो, पहली टर्म आपकी 0 है, दूसरी और जो लास्ट टर्म है आपकी 210 है। तो 0 से डायरेक्ट वो 210 पे गया, तो या तो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी इतनी लंबी छलांग लगा सकता है, या स्क्वायर हो रहा होगा, या क्यूब हो रहा होगा। कुछ ना कुछ ऐसे ही लग रहा होगा। प्लस और माइनस से तो इतनी दूर नहीं जाएगा, माइनस से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और प्लस से भी नहीं जाएगा इतनी दूर। तो जब भी इतनी लंबी जंप हो, देयर इज अ चांस कि मल्टीप्लाई का केस होगा, या स्क्वायर का या क्यूब का। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आंसर बताइए जल्दी से। ओके, खुशप्रीत का आंसर आ गया। लॉजिक खुशप्रीत, लॉजिक क्या यूज हुआ है? बाकी सभी बताइए जल्दी से, मुझे आंसर नहीं आ रहा। सोचो भाई, क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा? कौन सा स्क्वायर हुआ होगा, या क्या क्यूब हुआ होगा? चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। सिर्फ खुशप्रीत का आंसर आया, बाकी सारे ऐसे सोचते ही रहो कि क्या आंसर आएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 24 है। अगर मैं मल्टीप्लाई का केस लगाऊं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 होता है, आ जाएगा। लेकिन अगले नंबर यानी 24 को अगर मैं 4 से फिर से मल्टीप्लाई करूं तो 24 4 सा क्या होता है? 96 होता है। तो 96 तो बिल्कुल भी आसपास भी नहीं है 60 के कि मैं प्लस माइनस कर दूं। तो मतलब इसमें चांसेस नहीं है लगने का कि स्क्वायर नहीं लग, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो क्या यूज हुआ है? देखो इधर 1 का क्यूब में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरा 0 आ जाएगा, आ जाएगा जो फर्स्ट टर्म है। अफरोज देखो कितना खुश हो रहा है, ये लॉजिक लगा है इसमें। ओहो, मेरा दिमाग क्यों नहीं चला उस टाइम पे। आगे देखो नंबर 6 दे रखा है। 2 का क्यूब में से मैं 2 माइनस कर दूं तो मेरा 6 आ जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस ऑफ 2, माई आंसर विल बी 6 आ जाएगा। मतलब क्या यूज हो रहा है उसमें? अपने एक नंबर का क्यूब और उसी नंबर को कर दिया माइनस, यही चल रहा है। थर्ड नंबर करो, 3 का क्यूब माइनस ऑफ 3। 3 का क्यूब क्या होता है? 27, और 27 में से 3 माइनस करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये रहा 24। Am I clear? चौथा सॉल्व करो, देखते हैं। देन 4 का क्यूब माइनस ऑफ 4। 4 का क्यूब क्या होता है? 64, और 64 में से मैं 4 माइनस करूंगी, माई आंसर विल बी 60। ये रहा 60। तो आपको पता चल गया कि अब यही यूज हो रहा है, एक का क्यूब माइनस ऑफ वही सेम नंबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 का क्यूब आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? 6 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 7 का क्यूब माइनस ऑफ 7। 7 का क्यूब माइनस 7 क्या होता है? 343 माइनस ऑफ 7, योर आंसर विल बी 336। Am I clear? सभी को समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।